जब किसी दिन आचार्य के सामने हमारा कोई एक दोष अभिव्यक्त होता है ना, तो जो हमारे 15-20 साथी थे, जो 10-15 साल से हमारे से खार खाए बैठे थे, वो भी आके सारी शिकायत करने लग जाते हैं। बोल जी हाँ, इसने मेरे को भी पिछले साल मेरे साथ भी इसने ऐसे किया था। बोल जी जब मैं नया आया 5 साल पहले, तब इसने मेरे साथ भी ऐसे किया था। बोल जी हाँ, इसको मैं तो बचपन से ही जानती हूँ, मेरे जिले का रहने वाला, इसने वहां भी ऐसे किया था। इस व्यक्ति को लगता है इन सबको आज ही मुखरित होना था क्या? इतने दिन से भी तो चुप बैठे ही थे ना, क्योंकि अब उसके विपाक का समय आ गया। क्योंकि जब तक वो मृदु मृदु थे तो वो विपाक देने को सक्षम नहीं थे। अब जब ये एक ने विपाक देना शुरू किया तो जितने मृदु मृदु हल्के हल्के थे वो सारे पाप और पुण्य साथ आकर के ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं ये। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है, अधिमात्र तीव्र संवेग है जिसका और अधिमात्र उपाय है, इसके लिए तो समाधि लाभ और समाधि फल और भी ज्यादा नजदीक हो जाता है। आसन्नतम समाधि लाभ समाधि फलम च इति। तो अब ये कह रहे हैं किम एतस्माद् एव आसन्नतम समाधिर्भवति अथ अस्य लाभे भवति अन्योपि कश्चित् उपायो। बोले ये समाधि लाभ होने का और समाधि फल होने का बस ये केवल एक ही उपाय है क्या? कि व्यक्ति बहुत ही तीव्र संवेग से लगे, तीव्र उपाय हो, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि आदि, उसका कहीं भी वो टूटे नहीं, बनी ही रहे, विवेक ख्याति का अखंड प्रवाह बना रहे। क्या यही एक उपाय है या कुछ और भी हो सकता है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि कभी कभी हम विवेक की स्थिति में होते हैं, कभी कभी अविवेक की स्थिति में भूल जाते हैं, तो थोड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है ये रास्ता सबके लिए। तो क्या और कोई उपाय नहीं है क्या? तो ये कह रहे हैं एक उपाय और है। तो वो क्या है? इन्होंने पूछा भवन्ति अन्योपि कश्चित् उपाय नैवा इति, अन्य भी कोई उपाय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोले हो सकता है। तो दूसरा उपाय क्या है? ईश्वर प्रणिधानाद्वा करें, अथवा फिर आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि आप ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहें फिर सब कुछ। क्योंकि वहां पर भी देखो भगवान कितने दयालु हैं, जैसे जैसे हमारे संस्कार हैं, प्रकृतियां हैं, वैसे वैसे उसी उसी रूप में ही हमें चलते हुए स्वीकार कर लेते हैं। जैसी भी किसी व्यक्ति की स्थिति है, अच्छी या बुरी, और वहीं से वो शुरुआत कर दे और किसी भी उपाय से कर दे, तो वहां पर भी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग गीता में भी बता दिया। और यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे दिया, भाई जिसका इतना ज़्यादा ज्ञान का, विवेक ख्याति का इतना ऊंचा स्तर नहीं है कि हमेशा उसके सामने चीज़ें बिल्कुल ऐसे स्पष्ट हों, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये क्लेश हैं, ये उपाय हैं, इतना ऊंचा ज्ञान का स्तर यदि नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करे? तो वो व्यक्ति फिर जिसका भक्ति प्रधान हृदय है, यद्यपि वैसे ये तीनों बिल्कुल सर्वथा अलग नहीं हैं, एक रास्ते से चलते हैं तो बाकी दो आके मिल जाते हैं थोड़ी दूर चलने के बाद, लेकिन प्रधानता होती है किसी किसी एक व्यक्ति के चित्त में, किसी एक गुण की प्रधानता होती है। तो जिसके चित्त में भक्ति की, श्रद्धा की प्रधानता है, तो उनके लिए क्या उपाय बता दिया फिर? ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है? ईश्वर प्रणिधानात भक्ति विशेषात। एक सामान्य भक्ति होती है, एक मृदु भक्ति, एक फिर विशेष भक्ति। तो सामान्य से तो कहीं भी काम चलेगा नहीं, सामान्य और मृदु से काम नहीं चलेगा। जिधर भी जाएं वहां पर क्या अर्जित करनी पड़ेगी? विशेषता। तो कहा प्रणिधानात भक्ति विशेषात, भक्ति विशेष से आवर्जित। आवर्जित मतलब प्रसादित, प्रसन्न किया हुआ। आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। तो भक्ति विशेष से प्रसन्न किया गया ईश्वर। हाँ, आवर्तित भी है पाठ भेद, और आवर्जित दो पाठ हैं। आवर्तित वो भी वही अर्थ है। तो भक्ति विशेष से प्रसन्न किया गया ईश्वर, ईश्वर तम अनुगृह्णाति, उस साधक को अनुग्रहित कर देता है। अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से ही। ईश्वर को तो एक बार बस उधर दृष्टि डालनी है। जैसे बहुत सारे लोग बैठे हों और कोई बहुत बड़ा सिद्ध योगी हो
और उसने सबकी तरफ देखा और किसी एक व्यक्ति के ऊपर उसकी दृष्टि ठहर गई। जैसे वहाँ डोमेट जाते हैं ना, तो वो खाना खाते समय बड़े महाराज जी बैठते हैं और ऐसे बहुत सारी पूरी संगत बैठी होती है और उनके हाथ में कोई फल, कोई मिठाई, कोई चॉकलेट, कुछ भी है, वो ऐसे सारी उसमें देखेंगे, फिर किसी एक को कहेंगे तू आ जाए यहाँ, और उसको दे देते हैं। और वो व्यक्ति इतना खुश हो जाता है कि वे मेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई उनकी इतनी भीड़ में से। तो ईश्वर का तो अभिध्यान मात्रेण, वो प्रार्थना हम करते हैं ना, कितने मिले गरीब यहाँ कितने अमीर, कब से भटक रहा था, दुख में तड़फ रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं एक बार दृष्टि डाली, संपन्न हो गया। बस एक बार दृष्टि में आ गई तो काम बन गया हमारा। तो वो दृष्टि कब होती है? भक्ति विशेषात। जैसे ध्रुव भक्त ने की, प्रहलाद भक्त ने की, मतलब अनन्य भक्ति, और कुछ चाहिए ही नहीं, मीरा ने की, उसको कहते हैं भक्ति विशेष। सामान्य भक्ति तो बहुत लोग कर लेते हैं, जिसका एक श्वास भी उसके बिना रहता नहीं है, ऐसी भक्ति, ऐसी तड़फ, तो फिर तो ईश्वर की दृष्टि जानी पड़ेगी ऐसे भक्त की तरफ। तो मतलब मजबूर कर देता है भक्त। जो अपने पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, वो बोलते थे, बोले तुम ना रोते तो हो, कोई आता साधक, पर तुम्हें रोना भी नहीं आता है। रोते भी कैसे हो? धीरे धीरे रोते हो, मृदु मृदु रोते हो। बोले वो रोना क्या जो माँ के कलेजे को चीर के माँ को पास ना बुला दे, ऐसा रोना होना चाहिए। रोते भी हो तो इतना इतना रोना होना चाहिए आपको कि जो माँ के हृदय को हिला दे। जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऊँ करते रहो, माँ आएगी क्या, उसको भी पता है। और जब बच्चा मतलब पूरे प्राणार्पण से रोने लगता है तो फिर उसको गैस बंद करनी पड़ती है, अपनी रोटी बनानी, चूल्हे पहले बच्चे को संभालेगी फिर, क्योंकि वो तो उसके हृदय को नोक कर देता है। तो हमारी भक्ति, हमारी पूजा, उसमें इतनी श्रद्धा, इतनी ज्यादा जिज्ञासा, इतना उस तड़फ उसके मिलने की, तो भी काम बन जाएगा फिर। तो यही कह रहे हैं कि प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्तितः या आवर्जितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण तद अभिध्यान मात्राद अपि। तो उसके उस अभिध्यान मात्र से, उसके संकल्प मात्र से योगी न आसन्नतमा समाधि लाभ समाधि फलम च इति भवति। तो ये इस योगी की समाधि, इसका समाधि लाभ और समाधि फल वो बहुत नजदीक होता है। ऐसा व्यक्ति, अब देखो ना, ऐसी तड़फ वाला व्यक्ति, तो वो तो भगवान के आसन को हिला देगा, आना ही पड़ेगा ईश्वर को, कैसे नहीं आएगा। तो वो तड़फ हो तो सही। ईश्वर को तो वास्तव में कोई चाहता ही नहीं है। हमारी डिमांड पूरी करने के लिए एक ईश्वर चाहिए हमें, जो जो हम चाहते हैं वैसा वैसा होता रहे, उसके लिए जरूर हम एक ऐसा हमें सेवक चाहिए। ईश्वर भी क्या चाहिए, जो हमारी सारी मांगें पूरी करता रहे, वो किसी भी रूप में मिले। तो किसी भी रूप में मतलब माता पिता पूरी करते रहें, तो तब तक माता पिता के अतिरिक्त कोई भगवान की जरूरत नहीं है हमें। गुरुजन पूरी करते रहें तो गुरु के अलावा और किसी भगवान की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि हमारी सारी डिमांड पूरी हो रही है। वो डिमांड हमारी भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे यदि पूरी कर रहे हैं, जो भी हैं हमारी छोटी मोटी, तो तब तक ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इस रूप में कभी थैंक्स कर सकते हैं कि जो जो डिमांड थी सब इनके माध्यम से पूरी हो रही है, धन्यवाद, इतना तो कर देगा व्यक्ति। बाकी तड़फ ये सब होते हुए भी, मीरा के पास तो सब कुछ था, राजघराने की पुत्र वधू थी, वो बोली नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, बस वही चाहिए। प्रहलाद भक्त के पास सब कुछ ही था उसके पिता का, ध्रुव भक्त के पास राजा का ही बेटा था, पर एक ही चीज का अभाव जिसको खटकता रहे, तो तब तो उसका समाधि फल, समाधि लाभ, समाधि लाभ मतलब कैवल्य की प्राप्ति, वो पास ही होती है। तो ये दूसरा
उपाय बताया। तो अब साधक के मन में ये जिज्ञासा है कि अच्छा, जिस ईश्वर को हमें प्रणिधान करना है, भक्ति विशेष जिसके प्रति करनी है, तो उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है वो तो पता लगे हमें। कहाँ जाने उस ईश्वर को, कहाँ ढूंढें, कैसा है वो, कैसे पहचाने उसको। तो उसकी पहचान बता रहे हैं। अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वर नाम इति। बोले अब प्रधान और पुरुष ये दो तत्व हमने पढ़े हैं, क्योंकि जो दर्शन पढ़ने का जो क्रम है वो योग दर्शन का नंबर कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। सबसे पहले पढ़ने योग्य दर्शन कौन सा है? पूर्व मीमांसा, जिसमें कर्म कांड के बारे में पूरा बताया, सबसे पहले उसका पर्याय है। उसके बाद दूसरा, कर्म के बाद धर्म, पूर्व मीमांसा के बाद वैशेषिक। वैशेषिक में क्या बताया? अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब धर्म की जिज्ञासा करते हैं, और धर्म क्या है? यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जो धर्म वहां बताया था पूर्व मीमांसा में, वहां पर बताया कि भाई किसी व्यक्ति को धार्मिक बनना है तो वो ये याग करे, ये यज्ञ करे, ये धर्म है, वहां बता दिया। अब धर्म की परीक्षा यहाँ होगी कि वो धर्म क्या है। बोले भाई धर्म वो है जिससे दोनों उन्नति हो। तो यहाँ पर बस धर्म के बारे में ये सूत्र बोल करके बाकी आगे फिर धर्म की कोई चर्चा नहीं है वैशेषिक में, क्योंकि वो चर्चा वहां हो चुकी है विस्तार से। तो उसको अगले वाला जो दार्शनिक है वो उसको नहीं उठाएगा जो पहले हो चुका है। अब तीसरे नंबर पे पढ़ने योग्य है फिर न्याय, कि जिस धर्म के लक्षण परिभाषाएं बताई हैं वैशेषिक में और पूर्व मीमांसा में, उसकी परीक्षा कर लेते हैं प्रमाणों से, वो ठीक है कि नहीं है। तो न्याय दर्शन है फिर प्रमाण प्रधान दर्शन, तीसरे नंबर पे वो पढ़ा। चौथे नंबर पे अब हमें स्थूल धर्म के बारे में पता हो गया, उसका उद्देश्य पूर्व मीमांसा में हो गया, लक्षण वैशेषिक में बता दिए, परीक्षा न्याय दर्शन में हो गई। अब चौथे नंबर के ऊपर आता है सांख्य। थोड़ा सूक्ष्म में उतरे हम। सूक्ष्म क्या है? तो वहां बताया प्रकृति और पुरुष दो ही चीजें हैं, और उसको आप किसी भी नाम से बुलाएं तो सारा विस्तार प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को जान लेंगे तो आपके 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो वहां पर फिर जो प्रकृति और पुरुष का पूरा वर्णन किया 6 अध्याय में, उसके बाद फिर पढ़ने योग्य कि उसका साक्षात्कार कैसे करें उस प्रकृति और पुरुष का। उसके लिए है फिर योग दर्शन। प्रकृति और पुरुष को हमने जाना, अभी इसका साक्षात्कार कैसे करना है। तो इन्होंने उपाय बताए, भाई आप अभ्यास वैराग्य से शुरुआत करो, फिर संप्रज्ञात समाधि लगाओ, फिर असंप्रज्ञात समाधि लगाओ। ये भी नहीं होता है तो ईश्वर प्रणिधान करो, उस ईश्वर के स्वरूप को जानो, माने बहुत गहरे में अपने सत्य को जाके प्राप्त करो। तो ये 5वें नंबर पे पढ़ने वाला दर्शन है। और इसको पढ़ने के बाद फिर लास्ट है वेदांत, ज्ञान की पराकाष्ठा। तो ये तो हो गया प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में आप सब कुछ जान लेंगे। और फिर इससे भी ऊपर जो सत्ता है उसको जानने के लिए लास्ट में वेदांत। तो अब यहाँ पर ये अवतरणिका में बता रहे हैं, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त। जो सांख्य में हमने प्रधान और पुरुष के बारे में जाना था उनसे अतिरिक्त, क्योंकि हमने तो 2 को ही जाना अभी, एक प्रधान है एक पुरुष है, उससे अतिरिक्त कोयम ईश्वर नाम इति। ये ईश्वर नाम की सत्ता तीसरी कौन सी आ गई? तो इसका वर्णन कर रहे हैं ये। क्लेश कर्म विपाकाशयी रपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। तो इन्होंने बताया कि जो क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्टः, इनसे जो अपरामृष्ट है माने परामर्श से रहित है, वासनाओं से रहित है, ऐसा एक विशेष प्रकार का पुरुष वो ईश्वर है। एक पुरुष को तो आपने जाना आत्मा के रूप में, और इससे भी विशेष एक पुरुष चेतन वो ईश्वर है, क्योंकि इस पुरुष के साथ क्लेश भी जुड़े हैं, कर्म भी, उन कर्मों का विपाक भी, उनकी वासनाएं भी, ये सब जुड़े हुए हैं इस पुरुष के साथ। तो
लेकिन जिसके साथ इनका कोई लेश मात्र भी संपर्क नहीं है वो ईश्वर है। तो सबसे पहले क्लेश शब्द आया, तो क्लेश क्या है? अविद्यादयः क्लेशः, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेश, ये तो 5 क्लेश हैं। फिर दूसरा नंबर पे आया कर्म, तो कर्म कितने हैं? तो कहा कुशला कुशलानि कर्माणि, कुशल और अकुशल, पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, ये 2 प्रकार के कर्म हैं। कुछ धार्मिक कर्म है, पुण्य कर्म है, कुछ अधार्मिक कर्म अपुण्य कर्म है। फिर तीसरे नंबर पे शब्द आया विपाक, तो विपाक क्या है? तत्फलम विपाक, उन धर्माधर्म जो कर्म है उनका फल, ये ही विपाक है, तत्फलम। फिर आया आशय, अगले नंबर पे आशय क्या है? तद अनुगुणा वासना, तद अनुगुणा मतलब उस विपाक के अनुरूप जो हमने फल भोगे, सुख दुख, उसकी फिर वासना भी तो बनती है ना, संस्कार भी तो बनते हैं। तो कहा तद अनुगुणा, उस सब के अनुरूप ही वासना, वासना मतलब संस्कार, तो उसको कहा यहाँ पर आशय। और इन सब से जो अपरामृष्ट, इन सब से जो रहित है, निर्लिप्त है, वो क्या है? पुरुष विशेष ईश्वर है। तो कह रहे हैं कि ये यद्यपि ये सारे जो हैं अविद्या, कर्म, कर्मों का फल और उनके संस्कार, ये सब आत्मा में नहीं रहते। तेज मनसी वर्तमाना, हाँ ये मन में वर्तमान रहते हैं, अंतःकरण में रहते हैं ये, लेकिन पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, लेकिन पुरुष में ये कह दिए जाते हैं, आरोपित कर दिए जाते हैं, रहते हैं ये सारे मन में, चित्त में। स ही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्यों कह दिया जाता है, व्यपदेश क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उस फल का भोक्ता वही है। वास्तव में सुख दुख का भोक्ता कौन है? चेतन ही है, पुरुष ही है। वो मन और बुद्धि के माध्यम से भोगता है, लेकिन उसकी अनुभूति, अंतिम अनुभूति उसी को होती है, इसलिए उसी के ऊपर आरोपित कर दिए जाते हैं ये क्लेश आदि भी। उसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते, जैसे किसी की जय या पराजय योद्धृषु वर्तमान, योद्धाओं में वर्तमान होती है, लेकिन स्वामिनी व्यपदिश्यते, उसके स्वामी में, राजा में उसका व्यपदेश कर दिया जाता, आरोपित कर दी जाती है। बाहर जाकर के खिलाड़ी खेलते हैं तो हार या जीत तो वो करते हैं, लेकिन कह दिया जाता है देश जीत गया, इंडिया जीत गया या इंडिया हार गया, तो उसमें आरोपित हो जाती है। यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्टः, और कह रहे हैं कि जो इन सब भोगों से असंपृक्त है, अपरामृष्ट है, तो वो क्या? स पुरुष विशेष ईश्वर, वो जिसमें ये उपचरित नहीं होते हैं, इस आत्मा में तो इनका उपचार हो जाता है, व्यपदेश हो जाता है, और जिसमें ये उपचरित नहीं होते हैं, जो इनसे सर्वथा असंपृक्त है, अपरामृष्ट है, स पुरुष विशेष ईश्वर है, वो है ईश्वर। कैवल्यम प्राप्तास्तर्हि संति च बहव केवलिनः, कह रहे हैं उस कैवल्य को प्राप्त हुए, मोक्ष को, अपवर्ग को प्राप्त हुए, कैवल्यम प्राप्ता तर्हि संति बहव केवलिनः, बहुत सारे उस कैवल्य को प्राप्त करने वाले केवली योगी हुए हैं। ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ताः, उन्होंने 3 प्रकार के बंधनों को भेद करके, तोड़ करके, 3 प्रकार के बंधन कौन से हैं? हाँ, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो इन तीनों प्रकार के दुखों को, बंधनों को, और ये बंधन ना एक जगह वहाँ पर कारिका में भी आए हैं, दक्षिणा बंधन, प्रकृति बंधन, उसमें बौद्ध दर्शन में भी आए हैं। तो अलग अलग जगह में इनका अलग अलग रूप बताया है, लेकिन जो भी है ये कह रहे हैं ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ताः, 3 प्रकार के बंधनों को भेद करके, उनको नष्ट करके ही उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया है। ईश्वरस्य तत्संबंधो न भूतो न भावी, लेकिन ईश्वर के साथ उनका संबंध, उन बंधनों का संबंध ना कभी था ना कभी आगे होगा।
तो इनके साथ होगा क्या? जिन्होंने इनका छेदन किया है तो कह रहे हैं हाँ, तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। यथा मुक्तस्य पूर्वबंध कोटि प्रज्ञायति, जैसे अब जो मुक्त आत्मा है वो आज मुक्त है, लेकिन आज से पहले तो बंधन में था तभी तो मुक्त हुआ, तो पूर्व तो उसके बंधन का संबंध है। यथा मुक्तस्य पूर्वबंध कोटि प्रज्ञायते, जैसे मुक्त आत्मा का पूर्व स्थिति में माने मुक्त से पहले वो बंधन कोटि वाला था ऐसा ज्ञापित होता है। नैवम ईश्वरस्य, ऐसा ईश्वर के बारे में नहीं, वो पहले भी कभी बंधन में नहीं था। और कह रहे हैं यथा वह प्रकृति लीनस्य उत्तराबंध कोटि संभाव्यते, और जो प्रकृति लीन योगी हैं वो बाद में बंधन में आ सकते हैं। जब वो मनुष्य योनि में आएंगे तो उस समय उनको बंधन हो सकता है। नैवम ईश्वरस्य, ऐसे ईश्वर का कोई भावी संभावना भी नहीं है, पहले भी बंधन से युक्त नहीं थे, जैसे मुक्त आत्मा पहले थे उनकी तरह, और बाद में भी जैसे प्रकृति लय आदि हो सकते हैं, ऐसे ये बाद में भी बंधन से युक्त नहीं हो सकते हैं, और अभी भी वर्तमान में भी नहीं है। तो त्रिकाल में वो क्या है? बंधन से मुक्त। स तो सदैव मुक्त सदैव ईश्वर इति, वो तो सदा ही मुक्त है, सदा ही ईश्वर है। ईश्वर मतलब ऐश्वर्य वाला है वो सदा ही। तो यहाँ पर ये जो ईश्वर है, जैसे वेदांत वाले ईश्वर किसको कहते हैं? जो इस सृष्टि की रचना करता है, इसका पालन करता है और लास्ट में संहार भी करता है, उसको ईश्वर कहते हैं। वो जिसको चतुर्थ पाद वाला कहा ना, और उसके जो त्रिपादस्य अमृतम दिवी, उसको वो ब्रह्म कहते हैं। और वही चेतन जब इन इंद्रिय और कर्म आदि से युक्त हो जाता है उसको वो जीव कहते हैं। वो कहते हैं एक ही चेतन है, उसकी 3 कैटेगरी बना रखे, ब्रह्म अलग, ईश्वर अलग, जीव अलग, ऐसे बनाए उन्होंने। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं स तो सदैव मुक्तः सदैव ईश्वरः, ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं ना, तो वो सदा ही मुक्त है, सदा ईश्वर ही है, वो ऐश्वर्य वाला ही है। योऽसौ प्रकृष्ट सत्वोपादानात् ईश्वरस्य शाश्वतिकः उत्कर्षः स किं सनिमित्त आहोस्वित निर्निमित्तः इति। तो कह रहे हैं अच्छा, ये जो प्रकृष्ट सत्वोपादानात्, प्रकृष्ट सत्व शुद्ध सत्व रूपी जो उपाधि ग्रहण करने वाला है ईश्वर, उसका शाश्वतिकः उत्कर्षः, ये जो शाश्वत उत्कर्ष है उसका ऐश्वर्य है, ये सकिम सनिमित्त आहोस्वित निर्निमित्त। तो ये किसी इसका कोई प्रमाण है क्या? निमित्त का मतलब है यहाँ पर प्रमाण, सनिमित्त माने सब प्रमाण, प्रमाण सहित है। आहोस्वित निर्निमित्त इति माने उसका उत्कर्ष शाश्वत रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि वो सदा ही ईश्वर है, सदा ही मुक्त है, उसका उत्कर्ष शाश्वत है, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? ऐसे ही कह रहे हैं, श्रद्धा से वशीभूत होकर के कह रहे हैं। तो कह रहे हैं तस्य शास्त्रम निमित्तम, शास्त्र उसका प्रमाण है, शास्त्र में से बताया है। शास्त्र का मतलब है यहाँ पर वेद। तस्य शास्त्र निमित्तम, उसका शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, उस शास्त्र का प्रमाण क्या है? शास्त्र में जो लिखा है वो ठीक है, इसका क्या प्रमाण है? कह रहे हैं प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, उसका प्रकृष्ट सत्व अर्थात ईश्वर, ईश्वर ही उसका प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर का सत्व क्या है? प्रकृष्ट। प्रकृष्ट जो शुद्ध शुचिता है, पवित्रता है ईश्वर की, वो ही इसका निमित्त है। एतयोः शास्त्र उत्कर्षयोः ईश्वर सत्वे वर्तमानयोः अनादि संबंधः, और इन दोनों में, एतयोः इन दोनों में, किन दोनों में? शास्त्र उत्कर्षयोः, शास्त्र और ईश्वर का उत्कर्ष, इन दोनों में ईश्वर सत्व, ये क्योंकि ये दोनों ही किस में रहते हैं? ईश्वर में ही वर्तमान है। ज्ञान भी ईश्वर में ही वर्तमान है और उसका उत्कर्ष ऐश्वर्य वो भी ईश्वर में ही वर्तमान है। तो इन दोनों के ईश्वर सत्वे, ईश्वर में वर्तमान रहने से, ईश्वर सत्वे वर्तमानयो हो, ईश्वर की ही सत्ता में दोनों वर्तमान हैं, और इनका अनादि संबंध, अनादिकाल से इन दोनों का संबंध है।
एतस्माद् एतत् भवति सदैव ईश्वर सदैव मुक्त इति। तो इसलिए हमने ये कहा एतस्मात्, एतस्मात् मतलब इस शास्त्र से, ये जो ईश्वर में ही स्थित है, इस शास्त्र से ये पता लगता है, एतस्मात् एतत् भवति, ये सिद्ध होता है कि वो ईश्वर सदैव ईश्वर, ये शास्त्र बता रहा है हमें, सदैव मुक्त इति। तच्च तस्य ऐश्वर्यम साम्यता अतिशय विनिर्मुक्तम। और कह रहे हैं तच्च वो ईश्वर, और तस्य ऐश्वर्यम और उसका ऐश्वर्य, ये साम्यता अतिशय विनिर्मुक्त, समानता से और अतिशयता से विनिर्मुक्त, विशेष रूप से रहित, मुक्त है। माने ना तो उसकी कोई समानता वाला है और ना ही कोई उसमें विशेषता वाला है। समान ही नहीं है तो विशेष तो होगा कहाँ से। तो ईश्वर का जो ये ऐश्वर्य, ईश्वर और ईश्वर का ऐश्वर्य, ये साम्यता और अतिशयता से विनिर्मुक्त, सर्वथा रहित है। न तावद ऐश्वर्य अंतरेण तद अतिशयते, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं ना। न तावद ऐश्वर्य अंतरेण, दूसरे प्रकार का किसी ईश्वर के द्वारा इस तरह का ऐश्वर्य है ही नहीं जिससे कि तद अतिशयते, जिससे कि उसका अतिक्रमण किया जाए। न तावद ऐश्वर्य अंतरेण तद अतिशयते, इस प्रकार के किसी दूसरे ऐश्वर्य के द्वारा उसका अतिक्रमण किया जाए, और इस प्रकार का दूसरा ऐश्वर्य नहीं है तो उसके बिना उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यदेव अतिशयी स्यात् तदेव तत् स्यात्, क्योंकि जो इस ईश्वर का अतिशयी हो, अतिक्रमण वाला हो, तो वो ही तो अतिक्रमण कर सके, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। तस्माद् यत्र काष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्यस्य स ईश्वरः, इसलिए जहाँ ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा का मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो वो ईश्वर है। न च तत् समानम ऐश्वर्यम अस्ति, उसके तो बराबर ऐश्वर्य भी नहीं है किसी का, ज्यादा की तो बात ही छोड़ो। कस्मात्, क्यों नहीं है उसके बराबर। द्वयो तुल्ययो एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे नवम इदमस्तु पुराणम इदमस्तु इति एकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघातात् ऊनत्वं प्रसक्तम। कह रहे हैं इसलिए नहीं है क्योंकि द्वयो तुल्ययो, दो ही, कोई दो तुल्य ऐश्वर्य वाले व्यक्ति हो मानो, और वो एकस्मिन युगपत कामिते अर्थे, एक साथ कोई चीज उनको इष्ट है, और उस इष्ट चीज में जो उनको कामित है, जिसकी कामना है, उसमें नवम इदम अस्तु पुराणम इदम अस्तु, ये नई है, एक कह रहा है ये नई है ये मुझे चाहिए, और दूसरा कह रहा है ये पुरानी है ये मुझे चाहिए। तो ये एक ही वस्तु एक ही समय में नई या पुरानी नहीं हो सकती है ना। नवम इदमस्तु पुराणम इदमस्तु इति एकस्य सिद्धौ, इनमें से एक ही सिद्ध होगी, या तो वो वस्तु नई होगी या तो पुरानी होगी। इतरस्य प्राकाम्य विघातात्, दूसरे की जो प्राकामता था उसका तो विघात होगा, जो उसकी कामना थी उसका तो विघात होगा, या तो वो वस्तु नई होगी या तो वो वस्तु पुरानी होगी, तो एक का तो विघात होना ही है। विघातात् ऊनत्वं प्रसक्तम, तो उसका विघात होने से उसकी न्यूनता सिद्ध हो जाएगी। एक को मिलेगा तो वो विजयी हो जाएगा, दूसरा तो पराजित हो जाएगा, तो समान नहीं हुए ना दोनों हैं। तो फिर और एक बार समझाने के लिए फिर इसको कल समझाएंगे क्योंकि समय हो गया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी दो लाइनों को पार करना चाह रही थी। तो कोई बात नहीं, इसको आराम से कल समझा देंगे। आ जाएंगे विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।